हेलो एवरीवन, मैं प्राजन। स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 7th का सिक्ता सेतु की एक्सरसाइज। ठीक है, इसका चैप्टर हमने समझा दिया है, वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। चौथा सिक्ता सेतु में हमने क्या पढ़ा कि एक बालक है तपोदत्त नाम का। वो क्या करना चाहता है, विद्या उसने बचपन में प्राप्त नहीं की, मगर अब वो कुमारावस्था में आकर चाहता है कि तपस्या के माध्यम से वो विद्या को प्राप्त करे, जो कि संभव नहीं है ना। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, विद्यालय जाना पड़ेगा। इस चीज़ को समझाने के लिए देवराज इंद्र खुद पृथ्वी पर आते हैं और एक नॉर्मल पुरुष मतलब सामान्य पुरुष की भेष धर के उसको उस चीज़ के समझाने का प्रयास करते हैं। तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, उसके लिए वो सिक्ता सेतु मतलब सिक्ता मतलब बालू का या रेत का, सेतु मतलब पुल बनाने का प्रयास करते हैं। तो क्या रेत का पुल बनाना संभव है? नहीं है ना। जिस प्रकार से तपस्या के माध्यम से विद्या प्राप्त करना संभव नहीं है, उसी प्रकार कह रहे हैं। मगर उस बालक को समझाने के लिए उसको एक प्रयास करना पड़ा, और वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार अगर मैं नहीं बना सकता रेत का पुल, तो तुम कैसे विद्या को प्राप्त कर सकते हो, वो भी बिना पढ़े लिखे, है ना। इस पूरी कहानी को हमने चैप्टर में समझ लिया है। उसके बाद जो एक्सरसाइज दी हुई है उसको हम कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में आपको उत्तर देना है। क्वेश्चन है, कह वाले विद्या न अधीतवान। कहा मतलब किस बालक ने या कौन बालक है जो विद्या को प्राप्त नहीं कर सका। तो कह रहे हैं तपोदत्त। नाम बताना है बालक का, ठीक है ना। तो पूरा चैप्टर हमने उसी के बेस पे पढ़ा है, तपोदत्त के उस पे, है ना। तो उसमें क्या आ जाएगा, तपोदत्त। सेकंड क्वेश्चन है, तपोदत्त कया विद्या अवाप्तुम प्रवृत्तः अस्ति। तपोदत्त जो है वो कया विद्या मतलब किस प्रकार से विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त है। प्रवृत्त मतलब उसमें लगा हुआ, किस प्रकार से वो विद्या को प्राप्त करना चाहता है। तो कह रहे हैं तपश्चर्या, तपस्या के माध्यम से, है ना। अब इसमें देखना आपको ये है कि जिस प्रकार इसमें यहाँ पे विभक्ति दी हुई है उसी प्रकार से आपको आंसर भी देना है। देखो, पहले उन्होंने पूछा था कह, तो हमने आंसर दे दिया तपोदत्त। फिर उन्होंने पूछा कया, तो हमने आंसर दे दिया तपश्चर्या। ठीक है, जिस प्रकार से विभक्ति लगी होती है उस प्रकार से हम उसमें आंसर देते हैं। फिर कह रहे हैं मकराला कह शिलावी शेतुम बबंध। मकराला मतलब होता है समुद्र पर, तो मकरालय में कौन, शिलावी मतलब पत्थरों से, सेतु मतलब होता है पुल, बबंध मतलब बनाता है। किसने बनाया था समुद्र में? तो कह रहे हैं राम, राम के द्वारा बनाया गया था। मार्गभ्रांता संध्याम कुत्र उपैति। मार्ग भ्रांता मतलब मार्ग में भटका हुआ या मार्ग से भटका हुआ या रास्ता भूला हुआ शाम को कहाँ वापस आ जाता है, कहाँ आता है। तो कह रहे हैं ग्रहम, है ना। देखो, जब किसी स्थान की बात करते हैं हम या किसी प्लेस की बात की जाती है तब वहाँ पर क्या आता है, कुत्र। ठीक है, तो जिस प्रकार उन्होंने क्वेश्चन पूछा हमने वैसे आंसर दे दिए। तो कह रहे हैं ग्रहम को कहा गया है अगर शाम का भूला मार्ग भूला संध्या को वापस आ जाए, है ना, कहाँ वापस आता है। तो कह रहे हैं ग्रहम मतलब घर को वापस आ जाता है। ठीक है, फिर है पुरुषा शिक्ता भी किम करोति। जो पुरुष आए थे, जो पुरुष देवराज इंद्र जो पुरुष बनकर आए थे, तो कह रहे हैं सिक्ता भी मतलब रेत से क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं वो। तो कह रहे हैं सेतु निर्माणम। सेतु निर्माणम मतलब काय का, सेतु का निर्माण करते हैं। सेतु मतलब होता है पुल, पुल मतलब बांध, बांध जो बनाए जाते हैं उसका निर्माण वो किससे कर रहे हैं, सिक्ता भी से। सिक्ता भी मतलब होता है रेत से। ठीक है, ये तो आपको एक पद में आंसर देना था। अगर मान लो यही क्वेश्चन आपको आ जाते हैं कि संस्कृत भाषा में लिखा था या पूर्ण वाक्य में लिखो, तो आपको क्या करना है, आपको वही करना है, सिर्फ आपको पूरा लिख देना है। तो हम पूरा क्या लिख देंगे, पुरुषा सिक्ताभि सेतु निर्माणम करोति। ये आपका पूर्ण वाक्य में आंसर हो गया। ठीक है, पूर्ण वाक्य का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आपको बहुत बड़े बड़े आंसर लिखना है। कभी कभी बहुत छोटे आंसर जिसमें सिर्फ एक ही वर्ड लिखा जाता है वो भी आपके किस में आ जाते हैं, पूर्ण वाक्य। पूर्ण वाक्य का मतलब होता है सिर्फ आप पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अधुलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखा। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। ये आपको पूरे लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया है, अंधितः तपोदत्तः क गर्हितो भवत। गर्हितो अभवत, इसको हमने आपको बताया संधि विच्छेद करेंगे तो वहाँ पर आपको क्या करना है, गर्हितः ओ की मात्रा जो लगी हुई है उसका विसर्ग हो जाएगा, और अभवत अवग्रह चिन्ह जो दिया है वो काय में बदल जाएगा, आ में बदल जाएगा। ठीक है, तो शब्द बन जाएगा गर्हितः अभवत।
मतलब अनधीता, अंधीता तपोदत्त मतलब जिसने विद्या को प्राप्त नहीं किया, इसको अपन कह सकते हैं। तो अनपढ़ भी कह सकते हैं कि अनपढ़ जो तपोदत्त है वह किसके द्वारा क्या करता है, अभिमान, उसको किसके द्वारा उसको अपमानित किया जाता है। अभिमान नहीं, अभिमान और अपमान में बहुत अंतर है। तो कह रहे हैं किसके द्वारा उसको अपमानित किया जाता है ना। अपन ने पढ़ा है ना चैप्टर में, चैप्टर आपने जिसने पढ़ा होगा पूरा उसको बिल्कुल आराम से समझ में आएगा। तो कह रहे हैं अंधिता तपोदत्ता कुटुंबी मित्र ही ज्ञाति जनैश्च गर्हितो अभवत्, है ना। तो कह रहे हैं अनपढ़ तपोदत्त का कुटुंबी भी मतलब परिवार के द्वारा, मित्रों के द्वारा, ज्ञाति जनैश और जिसको उसको जानने वाले हैं जो भी, उनके द्वारा क्या किया जाता है, अपमानित किया जाता है। और यहाँ से ले लेंगे हम, यह हो जाएगी, ये क्या बन जाएगा, ज्ञाति जनही, विसर्ग लग के चा निकल आएगा। तो चा मतलब और, ठीक है। फिर कह रहे हैं तपोदत्ता केन प्रकारेण विद्याम वाप्तुम प्रवत्तो अभवत्, इसमें भी अपन वही करेंगे, प्रवत्तः अभवत् हो जाएगा शब्द, ठीक है। तो कह रहे हैं तपोदत्त केन कारेण, किस प्रकार से, केन प्रकारेण मतलब किस प्रकार से विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रवत्त हुआ, तत्पर हुआ, किस प्रकार से विद्या को प्राप्त करने के लिए। तो कह रहे हैं तपोदत्ता तपश्चर्या। देखो दोनों क्वेश्चन, ऊपर भी ये क्वेश्चन आया है एक पद में, और यही क्वेश्चन आपको उन्होंने रख दिया है संस्कृत भाषा में। समझ गए ना कि क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। अब पूर्ण वाक्य का मतलब ये बिल्कुल नहीं निकलता है कि आपको बहुत बड़ी बड़ी आंसर लिखना है, ठीक है, समझ गए हम। चलिए, तो कह रहे हैं तपोदत्ता केन प्रकारेण, किस प्रकार से विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हुआ। तो कह रहे हैं तपोदत्तः तपश्चर्या विद्याम वाप्तुम प्रवत्तो अभवत्, तपस्या के माध्यम से, ठीक है। सेम क्वेश्चन आया है नीचे जैसा ऊपर दिया हुआ है। नेक्स्ट कह रहे हैं तपोदत्ता पुरुषः पुरुषस्य काम चेष्टा दृष्ट्वा आहसत, ठीक है। देखो लोट लकार की बात हुई, हमसे आहसत, आ कहाँ लगता है हमको पता है, आ कहाँ लगता है, भूतकालिक क्रिया में, है ना। ये तो जो तावे हलंत लगा ये आपको समझ में आ रहा होगा कि लोटकाल की क्रिया, लोटकाल की पूछ रहे हैं, है ना, लोट लकार में। जो कह रहा है पुरुष तपोदत्त पुरुषस्य कह, तपोदत्त जो है वो पुरुष की किस चेष्टा को देखकर, यहाँ त्वा प्रत्यय लगा है, दृष्टवा में त्वा प्रत्यय लगा है, जिसका निकलता है अर्थ कर या करके। तो किस प्रकार के मतलब देखकर, चेष्टा को देखकर आहसत हंसता है, किस प्रकार की चेष्टा को देखकर हंसा था। तो कह रहे हैं तपोदत्ता सिक्ता भी सेतु निर्माणस्य प्रयासः कुर्वाणम पुरुषम दृष्टवा आहसत। अब कह रहे हैं जो तपोदत्त था वो सिक्ता भी मतलब रेत के सेतु निर्माण के प्रयास को देखकर, है ना, प्रयासम कुर्वाणा मतलब प्रयास को करते हुए पुरुष के माध्यम से देखकर हंसता है। क्या कर रहा था पुरुष, रेत का निर्माण, रेत से पुल बना रहा था, और इसको देखकर वो हंसा था ना तपोदत्त, पढ़ा है हमने क्वेश्चन में, है ना। तो कह रहे हैं इस प्रकार से वो उसके प्रयास को देखकर उसको हंसी आती है, वो जोर से हंस के पूछता है, कहता भी है कि दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है ना, कि आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है, इस तरह से उसने कहा। नेक्स्ट है तपोमात्रेण विद्या प्राप्तुम तस्य प्रयासा कीदृशा कथिता। तो कह रहे हैं विद्या तपोमात्रेण, तप के माध्यम से विद्या को प्राप्त करना, इस प्रकार के प्रयास से कीदृशम कथिता, किस प्रकार कह सकते हैं हम, तो कह सकते हैं ना। तो कह रहे हैं तपोमात्रेण विद्या प्राप्तुम तस्य प्रयासः, यह प्रयास सिक्ता भी सेतु निर्माण प्रयासम कथितम, उसी प्रकार है जिस प्रकार से सिक्ता भी मतलब बालू से सेतु का निर्माण करना, इस प्रकार उसको हम कह सकते हैं, ठीक है। कैसा कहा जाएगा, जिस प्रकार से सेतु निर्माण प्रयासम, सेतु निर्माण मतलब पुल बनाना, किसका, सिक्ता भी। तो कह रहा है सिक्ता भी सेतु निर्माण प्रयासः कथिता, इस प्रकार कह सकते हैं, है ना। जैसे उन्होंने ये कहा कि बिना उसके अगर तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो तो हम उसको कैसा कहेंगे, हम उसको ऐसा ही कहेंगे जिस प्रकार से रेत पर पुल बनाना, ठीक है। चलो, अंते तपोदत्ता विद्या ग्रहणा कुत्र गता, अंत में विद्या तपोदत्ता जो तपोदत्त है वो विद्या को ग्रहण करने के लिए कहाँ जाता है। तो अंते तपोदत्ता विद्या ग्रहणाय गुरुकुलम गतः, अंत में विद्या को प्राप्त करने के लिए, विद्या देखो ग्रहणाय के लिए गुरुकुलम गता, गुरुकुल जाता है,
ठीक है। इस तरह से ये आपके संस्कृत भाषा में जितने भी उत्तर दिए हुए ये कंप्लीट होते हैं। देखो हमारा हिंदी बताने का मतलब ये रहता है कि अगर आप उसकी हिंदी निकाल लेते तो आपको आंसर लिखना इजी हो जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, आप वैसे भी याद कर ही लेते हो तो ठीक है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप उसको अगर पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा दिमाग ये लगा लो कि उसको थोड़ा सा हिंदी निकाल। एक वर्ड का भी आंसर आपको, अगर एक वर्ड का भी अर्थ अगर आपको पता होता है तो उसमें क्या होता है कि उसकी आंसर निकालना थोड़ा ईजी हो जाता है, बस इतना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भिन्न वर्गीय पदम चुनत। मतलब इसमें से जो भिन्न वर्ग है जो अलग से दिया गया है उसको आपको चुनकर अलग करना है। पहला दिया है अधिरोढ़ुम, गंतुम, सेतुम, निर्मातुम। ये चारों शब्द एक से लग रहे हैं, फिर इसमें अलग कैसे हो जाएगा, है ना? कैसे हो जाएगा? देखो चारों शब्द एक से दिख रहे हैं, इसमें भी माँ लगा, इसमें भी माँ, इसमें भी, इसमें भी अगर रोडुम तुम प्रत्यय लगा, यहाँ पे भी तुमन प्रत्यय लगा, सब में तुम ये सब दिख रहे हैं ना, अलग अलग सब आपको सेम दिख रहे हैं। अब इसके अनुसार तो अगर हम कहें तो अधिरोडुम जो है, अधिरोडुम शब्द इसमें हमको अलग दिख रहा है, मगर इनने कहा है कि सेतुम शब्द अलग है। तो कैसे अलग है? देखो अधि मतलब अधिरोढ़ मतलब चढ़ना, गंतुम मतलब जाना, सेतुम मतलब पुल और निर्मातुम मतलब निर्माण करना। ये सारी जो चीज़ें दी हुई है ये क्या है? ये सब क्रियाएं हैं, है ना? सिर्फ सेतुम कोई क्रिया नहीं है ना? इसमें देखो अधिरोढ़ अधि, इसमें जो संज्ञा लगी है, संज्ञा शब्द इसमें क्या दिया है? संज्ञा धातु रूप लगी, सॉरी धातु दी हुई है ना? तो अधि एक धातु होती है, गम तो होती ही हम जानते हैं, निर भी एक धातु। अब इसमें से कोई धातु नहीं होती, से हमने कहीं कोई धातु नहीं पढ़ी है, इसीलिए ये सेतुम हो जाएगा। ठीक है, सब में प्रत्यय लगा के उनको वर्ड बना दिए गए हैं क्योंकि उसका अर्थ तो निकालना था। अकेले धातु का तो कोई अर्थ होता नहीं, उसमें तो प्रत्यय कोई ना कोई लगता ही है। अब से धातु तो कहीं नहीं पढ़ते हम, है ना? प्रत्यय तो उसमें भी लगा है मगर धातु तो उसमें नहीं है, तो इसीलिए सेतुम जो शब्द हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? इन सब में डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया है निस्वश्य, चिंतय, विस्मृश्य, उपेत्य। अब देखो इनमें भी सब में पीछे या आया है, अगर हम कहें तो सब में पीछे या है, दिख रहा है ना? प्रत्यय या मतलब क्या है? इसमें क्या लगा है? लेप प्रत्यय लगा है। ठीक है, लेप प्रत्यय कहाँ लगता है? ये जो लेप प्रत्यय होता है इसका ये हट जाता है, ये सिर्फ या से रह जाता है, तो सब में या से देखो, है ना? मगर लेप प्रत्यय लगता कहाँ? देखो त्वा प्रत्यय और लेप प्रत्यय दोनों का अर्थ ही निकलता है कर या करके, मगर त्वा प्रत्यय और लेप प्रत्यय अलग अलग लगते हैं ना। तो लेप प्रत्यय कहाँ लगता है? जब धातु के पहले उपसर्ग आया हो, है ना? ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, या हम हर क्लास में जब हम एक्सरसाइज पढ़ाते हैं या प्रत्यय आते तो आपको बताते हैं, है ना? तो लेप प्रत्यय कहाँ लगा है? जबकि उसके धातु के पहले क्या आ जाए? कोई उपसर्ग आता है तब लेप प्रत्यय लगता है। ठीक है, तो देखो निह जो क्या है? एक धातु है, सॉरी उपसर्ग है ना? ची कोई उपसर्ग नहीं होता, बी उपसर्ग है और उप उपसर्ग है। ठीक है, लगे इसमें क्या है? सब में क्या लगा है? या लगा है, मगर उपसर्ग के पहले, अगर धातु के पहले उपसर्ग आता है तब लेप प्रत्यय का लगता है। तो यहाँ पे चिंतय जो शब्द दिया हुआ ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें ची कोई प्रत्यय उपसर्ग नहीं होता। ठीक है, जिन धातुओं में उपसर्ग आते हैं वहां पर लेप प्रत्यय होता है, लेप प्रत्यय में सिर्फ या शेष रह जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे चिंतय शब्द जो है वो कैसा हो जाएगा? अलग हो जाएगा। फिर कह रहे हैं विश्वसिमी, पश्यामी, करिष्यामी, अभिलषामी। अब देखो इनमें जो सारे पीछे पीछे देखो सब दिख रहे हैं, यहाँ पे लट लकार की क्रिया लगी हुई है। ठीक है, उत्तम पुरुष की, यामी सब हम पढ़ते हैं ना, कौन सा पढ़ते हैं? आमी, आवा, आमा। तो देखो सब में मी लगा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब में मी लगा। ठीक है, मगर इसमें से जो डिफरेंस है वो क्या है? करिष्यामी। अब करिष्यामी में मी तो लगा है मगर किसका मी लगा है? ये लट लकार का। लट लकार मतलब भविष्य काल का, और बाकी की सारी जो क्रियाएं दी हुई हैं वो किसमें दी हैं? लट लकार में, है ना? हम करिष्यामी पढ़ते, इस्यामी जो शब्द हम पढ़ते हैं वो किसमें पढ़ते हैं? हम भविष्य काल में पढ़ते हैं ना, लट लकार में। तो ये अलग हो गया। बाकी सब में देखो कहीं पर यामी इस्यामी नहीं दिया, इश्यामी नहीं दिया। ठीक है, इस प्रकार से ये डिफरेंस हो जाएगा। फिर कह रहे हैं तपो भी, दुर्बुद्धि, सिकता भी, कुटुम्बी भी। सब में देखो भी आए, इसमें तो सभी दिख रहा है ना कि सिर्फ दुर्बुद्धि में भी नहीं है, बाकी समय भी है। अब भी कहाँ लगता है? तो कह रहे हैं तृतीय विभक्ति के बहुवचन में भी लगाते हैं। ठीक है ना? तो ये देखो कुटुम्बी, सिकता भी, तपो भी सिर्फ दुर्बुद्धि में यहाँ पर नहीं है, तो ये अलग हो जाएगा।
ठीक है, इसका रीज़न हमने आपको इसीलिए बता दिया कि अगर मान लो हम भूल जाते तो कम से कम इतना तो याद रख सकते हैं कि ये कैसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं रेखांकितानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। सर्वनाम, सर्वनाम शब्द बताना है। सर्वनाम शब्द पहले तो होते क्या हैं, तो कह रहे हैं संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम शब्द कहते हैं। ये हम हिंदी में भी पढ़ते हैं, सेम हिंदी के जैसे इसको समझना है। तो सर्वनाम शब्द होता क्या है, जहां पर कि क्या हो, संज्ञा शब्द दिया हो मगर हम उसके स्थान पर हम क्या लगा दें, सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर दें। जैसे हम कहते हैं कि चलो किसी का नाम, संज्ञा मतलब नाम ले लें, सीता खाना खाती है, सीता पढ़ने जाती है, सीता अच्छी लड़की है, सीता ये करती है, सीता, तो क्या हम बार बार सीता कहते हैं? नहीं कहते। हमने एक बार कह दिया कि सीता अच्छी लड़की है, हम लोगों को डिफाइन कर दिया कि यहाँ पे बात सीता की हो रही है, तो हमने कह दिया कि सीता अच्छी लड़की है। अब हम उसकी जगह क्या करने लगेंगे, वह ऐसा करती है, वह स्कूल जाती है, वह खाना खाती है, वह पढ़ने बैठती है, वह खेलती है। तो हमने जो वह लगाया, वह जो आया वो किसके लिए आता है, सर्वनाम पद है। मतलब हमने संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग कर दिया उसको हम सर्वनाम पद कहते हैं। ऐसे यहाँ पर आपको बताना है कि ये किसके लिए आया है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले कह रहे हैं अलम अलम तब श्रवेण। अलम अलम, यहाँ हम इसको संधि कर दे, विच्छेद कर देंगे अगर हम अलम 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 की, तो क्या बन निकलेगा, अलम अलम। देखो अलम और अलम, ठीक है, कैसे निकलेगा, ये जो माँ है, ये जो माँ लगा हुआ है इसको हमने तोड़ दिया। जब हमने इसको तोड़ा तो इसका जो माँ निकला वो हमने यहाँ पे लिख दिया और आ हमने इसके साथ इसको जोड़ दिया, तो शब्द बन जाएगा अलम अलम। ठीक है, ये वाला माँ भी यहाँ पे आ जाएगा। तो कह रहा अलम अलम मतलब रुक जाओ, तब श्रमेण। अब ये बताना कि तब जो शब्द आया है वो किसके लिए आया है ना। तो उसने बोला था ना कि अलम अलम तब श्रमेण, मतलब रुक जाओ मेहनत मत करो। तो कह रहा है पुरुष की, किसके लिए कहा उसने, पुरुषाय, तुम श्रमेण, तुम व्यर्थ में श्रम मत करो। तो ये किसके लिए कहा था उसने, तुम किसके लिए आया था, ये पुरुषाय, पुरुष के लिए। अब हम लगा रहे हैं जब पुरुष के लिए, तो हम उसमें के लिए की लगाई, कौन सी विभक्ति लगाएंगे, है ना, संप्रदान विभक्ति। मतलब या जो शब्द आ रहा है पुरुषाय में, आय जो आ रहा है उसका मतलब निकल रहा है के लिए, तो पुरुष के लिए। ठीक है, सिर्फ वहां पे पुरुष या पुरुष नहीं लिखना है, पुरुष के लिए। उन्होंने पूछा है किसके लिए, तो बताएंगे पुरुष के लिए। न अहम सोपान मार्गेंस्टम अधिरूढ़म रूढ़ुम विश्वसिमी। क्या कह रहे हैं कि ना अहम, मैं नहीं करता, सोपान मार्गेन, मतलब सोपान मार्गेन मतलब क्या निकलेगा, अट्ट मधिरोडुम, मतलब सीढ़ियों के माध्यम से चढ़ने में विश्वास नहीं करता मैं। ये किसने कहा था, तो अहम किसके लिए आया है, मैं। वो कह रहा है कि मैं सीढ़ियों के से चढ़ने में विश्वास नहीं करता, तो ये किसने कहा था, पुरुषाय, पुरुषाय के लिए आया है अहम। अहम जो शब्द आया वो किसके लिए आया, पुरुष के लिए, तो हम लिख देंगे पुरुषाय। ठीक है, फिर कह रहे हैं चिंतितम भवताम नावा। चिंतितम भवताम, भवताम मतलब आप, कौन है, नावा मैं ये नहीं जानता, है ना। तो ये किसके लिए आया था भवताम शब्द, आप किसके लिए आएगा यहाँ पे, पुरुष के लिए, तो लिखेंगे पुरुषाय। ठीक है, गुरुगृहम गत्वई विद्याभ्यासो मया करणीयः। गुरुगृहम मतलब गुरु के घर, तो गुरु का घर कौन सा होता है, विद्यालय या गुरुकुल, है ना। तो क्या कह रहा है कि गुरुकुल जाकर ही विद्या का अभ्यास मुझे करना चाहिए, करणीय करना चाहिए। तो किसके लिए, मुझे जो शब्द आया वो किसके लिए आया, मतलब माया शब्द जो आया है वो किसके लिए आया है, तो कह रहे हैं तपोदत्ता है, तपोदत्त के लिए, है ना। फिर कह रहे हैं भवद्भि उन्मीलितम में नयन युगलम। भवद्भि का मतलब निकलेगा खोल दिए, नहीं, भवद्भि का मतलब निकलेगा आपने, उन्मीलितम मतलब खोल दिए, मेरे नयन युगल, नयन युग मतलब दोनों नेत्रों को आपने खोल दिया। तो किसने खोल दिए,
तो मैं शब्द जो आया है मतलब मेरे मतलब जो किसके लिए आया है, तो तपोदत्ता है। तपोदत्त ने ऐसा उसको कहा था। इसमें ये नहीं बताना है कि किसने किससे क्या कहा, इसमें सिर्फ ये बताना कि किसके लिए कहा गया, तो वो तपोदत्त के लिए कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अधोलिखितानि कथनानि कह कम प्रति कथयति, ये आ गया आपको किसने किससे कहा। ठीक है, चलो हम देख लेते हैं इसको कि किसने किससे कहा। कह रहा है हा विधे किमिदम मया कृतम, हा विधे हे भगवान, किमिदम क्या किया मैंने, मैंने क्या कर दिया, है ना, क्या किया मैंने। ये उसने कब कहा था, जब उसने पढ़ाई नहीं की थी। और फिर वो सोचता है कि हे प्रभु ये मैंने क्या कर दिया। तो ये किसने कहा था, तपोदत्त ने आत्मानम, खुद से कहा था, है ना। देखो यहाँ पे आंसर देना है आपको कह, तो यहाँ पे आपको समय विषय लगाना है, और यहाँ पे आंसर देना है कम, तो कम मतलब आत्मनम, मतलब किसने किसको कहा। तो किसने किसको कहा के लिए हम पहले जो आंसर देंगे वो कहा में देंगे, फिर कम में देंगे। तो तपोदत्ता आत्मानम, अपनी आत्मा से उसने कहा, खुद से कहा मतलब। भो महाशय किमिदम विधीयते, भो महाशय हे महाशय, किमिदम विधीयते, क्या कर रहे हैं आप। तो ये किसने कहा था, तपोदत्त ने पुरुषम, पुरुष को कहा। भो तपस्वी कथम माम उपरुणस्ति, हे तपस्वी कथम माम, मुझे कहिए क्या करूं, है ना। कह रहे हैं हे तपस्वी कथम माम उपरुणस्ति, क्यों तुम मुझे रोक रहे हो हे तपस्वी। तो ये किसने कहा था, जब पुरुष निर्माण कर रहा था और जब तपोदत्त उसको रोकने आया था, तो पुरुष ने कहा था कि तुम तो इतने बड़े तपस्वी हो, तुम मुझे किस लिए रोक रहे हो, क्यों रोक रहे हो मुझे। तो ये पुरुष ने कहा था किसको, तपोदत्तम, तपोदत्त से कहा था। फिर सिक्ता जल प्रभावी स्थास्यन्ति किम, सिक्ता मतलब रेत जो है जल के प्रभाव में किस प्रकार से रुकेगी, किस प्रकार से स्थापित रहेगी, ये तपोदत्त ने पुरुषम से कहा, पुरुष से कहा। ठीक है, ना अहम जाने कोस्ति भवान, ना अहम मैं नहीं जानता, को अस्ति कह अस्ति कौन है आप, है ना। ये किसने कहा था, तपोदत्त ने पुरुष से कहा था कि मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, मगर आपने क्या किया, मेरी आंखों को खोल दिया, है ना। जब उसने सिक्ता पे निर्माण किया सेतु का, तब उसको लगा कि यार जब ये चीज़ संभव नहीं है तो समझो यही समझाने के लिए मुझे ये पुरुष वहाँ से आए हैं। तो उसने क्या कहा कि मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, मगर आपने मेरी आंखों को क्या कर दिया, खोल दिया। ठीक है, चलिए फिर कह रहे हैं स्थूल पदान्यधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब आपको यहाँ पर प्रश्नों का निर्माण करना है। जो स्थूल पद दिए गए हैं, स्थूल मतलब होता है जो आपको ये डार्क कलर के पद दिख रहे हैं ना, उसकी जगह पे आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो हम यही करेंगे, सिर्फ इतना करेंगे कि जिस प्रकार से वो विभक्ति पूछेंगे उसी प्रकार से हम वहाँ पर प्रश्न निर्माण कर देंगे। बस प्रश्न निर्माण का मतलब यही निकलता है कि जिस विभक्ति उन्होंने क्वेश्चन पूछा है उस विभक्ति में आप आंसर दे दो। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, किम के शब्द रूप याद करने पड़ते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग में। ठीक है ना, बस इतना करना, कुछ भी नहीं करना। तो अगर आपको बालक के शब्द रूप, बालिका के शब्द रूप, फलम के शब्द रूप ये याद हैं, तो हमें नहीं लगता कि आपको किम के शब्द रूप याद नहीं होंगे। ठीक है, ये आपसे बन जाएगा। और प्रश्न निर्माण का मतलब क्या निकलता है कि जो भी आप लिख रहे हैं, प्रश्नों का निर्माण कर रहे हैं, उसमें का होना चाहिए। का से ही तो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे हिंदी में बनाते हैं कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन, किसका, किसकी, ये सारे क्वेश्चन वर्ड हम बनाते हैं ना, ये तो क्वेश्चन वर्ड है हिंदी में, उन्हीं को हमको रिप्लेस कर देना है संस्कृत में बस। तो संस्कृत में भी जो बनेंगे वो किससे बनेंगे, कहाँ से बनेंगे। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है तपोदत्ता तपश्चर्याय विद्याम वाप्तुम प्रवृत्तोस्ति। तपोदत्त विद्या तपश्चर्याय मतलब तपस्या से, तपस्या के माध्यम से विद्या प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त था या है। तो क्वेश्चन आया है तपश्चर्या। तपश्चर्या, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे कया, कुछ भी नहीं करना, आपको बीच की विभक्ति को उठाना है जो उसमें लगी हुई है और उसमें का जोड़ के लिख देना है। ठीक है, बिल्कुल इजी आंसर। तो आ जाएगा कया, किसके माध्यम से। नेक्स्ट है तपोदत्ता कुटुंबी मित्रई गर्हितः अभवत। गर्हितः ऊ की मात्रा का यहाँ पे विसर्ग करके दिया है, इसको विच्छेद करके दिया है आपको।
तो आ जाएगा तपोदत्ता, मतलब कौन। तो तपोदत्त की मतलब जगह क्या आ जाएगा, कह। ठीक है ना, जैसे उनने विभक्ति में पूछा वैसे हमने यहाँ पे आंसर दे दिया है, कह। पुरुषः नद्यां सिक्ताभिषेतुं निर्मातुं प्रयतते। पुरुष जो था वो नदी पर, है ना, नदी में क्या कर रहा था, सिक्ता सेतु, बालू का पुल बना रहा था। तो कहाँ बना रहा था, तो दोनों शब्द आ सकते, इसमें कश्याम भी आ सकता है और कुत्र भी आ सकता है। मगर हम ये कहें कि इसमें कस्य क्यों नहीं आया। कस्य इसीलिए नहीं आया कि नदिया जो शब्द दिया गया है वो कैसा है, स्त्रीलिंग शब्द है। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना कि पुरुष शब्द होता तो यहाँ पे कस्य आ जाता, मगर क्योंकि यहाँ पे कौन सा स्त्रीलिंग है इसीलिए यहाँ पर उन्होंने नद्या लगा दिया, तो आ जाएगा कस्या। ठीक है, कस्याम कुत्र। कुत्र इसीलिए लगा क्योंकि उन्हें स्थान पूछा है, तो स्थान के लिए हम कुत्र भी लगा सकते, दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, तपोदत्ता अक्षर ज्ञानम विनैव विदुष्यम वाप्तुम अभिलषति। क्या कह रहे हैं कि जो तपोदत्त है वो अक्षर ज्ञान के बिना ही, बिना एव, इसको शब्द कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बिनेव का बिना एव, बिना ही, वैदुषुम, वैदुषुम मतलब विद्वान या विद्या को अब आप तुम प्राप्त करने का अभिलाषी है। तो कह रहे हैं अक्षर ज्ञानम, कम किसके बिना, अक्षर ज्ञान को जाने बिना, को आया तो हम क्या लगा देंगे, कम। तो आंसर क्या बन जाएगा, कम, क्योंकि इन्होंने पूछा अक्षर ज्ञानम तो हम लिखेंगे कम, किसको। तपोदत्त विद्याध्ययनाय गुरुकुलम अगच्छत। तपोदत्त विद्याध्ययनाय, विद्या के अध्ययन करने के लिए गुरुकुलम अगच्छत, गुरुकुल आ जाता है। तो किमर्थम, किसको, किसको प्राप्त करने के लिए, तो कह रहा है विद्या अध्ययन के लिए, तो शब्द बन जाएगा किमर्थम। गुरुगृहम गत्वै विद्याभ्यासम करणीयम, गुरु के घर जाकर विद्या का अभ्यास करना चाहिए। तो कुत्र, कहाँ जाकर, जब किसी स्थान का बोध कराना होता तो हम कहाँ लगाते थे, कुत्र, मतलब कहाँ जाकर विद्या का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। बस इतना आपको प्रश्न निर्माण में करना है, जिस विभक्ति में वो आपसे क्वेश्चन पूछे उस विभक्ति में आपको आंसर देना है, बस इतना होता है प्रश्न निर्माण, कोई टफ बात थोड़ी है उसमें। ठीक है, चलिए अब हम कर रहे हैं उदाहरण अनुश्रित अधोलिखित विग्रह पदानाम समस्त पदानी लिखत। समस्त पद लिखना है, ये आपको समास आया है, समास पद में आपको समस्त पद लिखना है। समस्त पद का मीनिंग ही होता है कि आपको क्या करना है, जो भी पद दिया गया है उसमें से विभक्ति को अलग कर दो, क्योंकि समास में कोई ना कोई विभक्ति होती ही है। तो कह रहा है उस विभक्ति को अलग करके आपको पद लिख देना है, दोनों पदों को जोड़ देना, जोड़ने का मतलब उसको समस्त बना देना है। ठीक है, अभी आपको क्या दिया, विग्रह दिया हुआ है, उसको आपको समस्त पद कर देना। तो समस्त पद करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगा, जो भी इसमें विभक्ति लगी है उसको आपको हटाना है। ठीक है, जैसे इन्होंने करके बता दिया है शायद, हाँ, संकल्पस्य सातेन, संकल्पस्य, ये देखो आपने श विभक्ति षष्ठी विभक्ति है, इस विभक्ति को हटा दो और लिख दो संकल्प सात्यन। कुछ नहीं करना, सिर्फ इस विभक्ति को हटा के और इस पद को जोड़ देना, जोड़ने का मतलब समस्त पद कर देना, तो क्या आ जाएगा, संकल्प सातेन। ठीक है, बस इस तरह से। फिर कह रहे हैं अक्षराणाम ज्ञानम, तो अक्षर ज्ञानम, यहाँ पर यहाँ से जो विभक्ति लगी हुई इसको हटा दिया तो क्या बन जाएगा, अक्षर ज्ञानम। ठीक है, सिक्ताया सेतु, यह जो विभक्ति आई उसको हटा के लिख दो सिक्ता सेतु, कुछ भी नहीं करना, देख रहे हैं अपन। पितुचरण, विसर्ग हटाएंगे तो यहाँ पे त्रा हो जाएगा, तो हो जाएगा पितृचरण। ठीक, गुरुग्रहम, गुरुग्रहम को हम जब हटाएंगे ओ की मात्रा को तो वो ऊ में बदल जाए, क्योंकि ऊ लगा, ऊ से ही तो ओ की मात्रा बनी है, तो हो जाएगा गुरुग्रहम, उसको हम सही रूप में लिख देंगे, समझ लो। फिर विद्याभ्यास, तो हम लिखेंगे विद्याभ्यास। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, बस जो विभक्ति आई हैं उनको हटा के लिख देना। अब यहाँ पे जो आया आ है, तो आ तो एक स्वर है ना, स्वर को हम स्वर से जोड़ देंगे तो बड़ा स्वर बन गया, विद्याभ्यास हो गया। ठीक है, इस तरह से ये समस्त पद करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। समस्त पद में आपको सिर्फ इतना करना पड़ता है कि जो भी विभक्ति लगी हुई है उसको आप हटा दो तो वो समस्त पद में आ जाता है, बस इतना करना। ठीक है, चलो अब कह रहे हैं उदाहरण अनुश्रित अधोलिखिता नाम समस्त पदानाम विग्रह कृत। अब इसमें आपको विग्रह करना है, अभी तो समस्त पद बनाना था तो हमने क्या कर दिया, विभक्ति को हटाया और समस्त पद को बना दिया, मगर अब आपको इसमें क्या करना है, विग्रह करके देना है। ठीक है, तो अब विग्रह कैसे करेंगे ये भी हम देख लेते हैं। चलो,
नयन युगलम, नयन युगलम मतलब दो नयनों की युगल की बात हो रही है। युगल का मतलब होता है कि दोनों साथ में है, युगल की बात कर रहे हैं। तो हम क्या कर देंगे, सिर्फ इसमें क्या कर देंगे, नयन को ज्यों का त्यों लिख देंगे। यो में क्या करना है आपको, यो की विभक्ति लगा देना, मतलब दो नयनों की बात हो रही है तो हमने इसमें क्या कर दिया, ओ लगा दिया, तो इसको बना दिया हमने दो नयनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं जल प्रभा, जल प्रभावी, जल के मतलब जल का प्रभाव है ना, तो इसको क्या करेंगे हम, जलस्य प्रभावे है ना। इसका संबंध हमने किसमें षष्ठी विभक्ति लगा दी, जिसमें काकी का अर्थ निकलता है, तो जल का प्रभाव हो गया, जल के प्रभाव में। ठीक है, तो ये कौन सा है, तत्पुरुष समास निकल आया इसमें। फिर तपश्चर्या, तपश्चर्या है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तपश्चर्या मतलब तपस्या मतलब तपस्या के द्वारा, तो कह रहे हैं तपश्चर्या, चर्या। ठीक है, इस सा को हमने सा किया और विसर्ग लगा दिया, तपश्चर्या। जलोच्छलन ध्वनि, तो जलस्य उच्छलन ध्वनि, इसमें क्या हो जाएगा, विभक्ति लगाएंगे हम, तो यहाँ पे कौन सी षष्ठी विभक्ति लगाई हमने, क्योंकि जल के मतलब जल की ध्वनि, उछलने की ध्वनि की आया, तो जलस्य यहाँ पे कर देंगे उच्छलन, जो कहते हो ये जो ओ की मात्रा ये ऊ बन जाएगा, तो बन जाएगा उच्छलन ध्वनि। ठीक, सेतु निर्माण प्रयासम मतलब सेतु मतलब बांध के निर्माण का प्रयास, का प्रयास, उसके लिए भी क्या लगे, तो सेतु निर्माण से प्रयास। तो इस प्रकार से आपके ये समस्त पद और विग्रह हो गए। ठीक है, अब कह रहे हैं उदाहरण अनुसार, उदाहरण के अनुसार कोष्ठात, कोष्ठक में जो पद दिए गए हैं, आदाय मतलब जो दिए गए हैं, आए हैं जो, नूतम वाक्यम, तो उनसे नूतम मतलब दो वाक्य नए बनाओ। देखो यहाँ क्या आया, अलम, जैसे उदाहरण में क्या आया अलम, तो ये भी बता दिया होना कि अलम योग अलंग कब आता है, अलम आता है तृतीय विभक्ति के योग में। ठीक है, तो अलम योगे तृतीय, अलम का मतलब क्या होता है, मत करो या रुक जाओ, है ना, ऐसा मत करो। तो इस प्रकार से आपको वो कह रहा है, अगर ये अलम शब्द आया है तो इसके लेके, इसको लेके आपको और दो पद बनाना है। एक पद जैसे उन्होंने बनाया है अलम चिंतया, है ना, एक पद तो उन्होंने बना दे दिया। अब उन्होंने कहा है कि इसी को प्रयोग करके, मतलब आप क्या करके, कोष्ठक में दिया है भय, भय की तृतीय विभक्ति, उन्होंने ये भी बता दिया कि अलम शब्द जो आया है उसमें आपको क्या करना है, तृतीय विभक्ति का योग करना है ना। तो क्या कह रहे हैं कि भय में तृतीय विभक्ति लगाओ मतलब, और उससे दो शब्द बनाओ, कोलाहल में लगाओ, भय में लगाओ, वो यहाँ पर इन्होंने दे दिए हैं शब्द। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम लिख देंगे अलम, क्योंकि अलम तो आपको दे नहीं है, अलम की योग में तृतीय मतलब अलम होने पर तृतीय विभक्ति लगती है, तो पहले अलम तो होना चाहिए जब तो तृतीय विभक्ति लगाएंगे, है ना, उनका कहना ये। तो हमने क्या किया कि अलम शब्द को हमने ले लिया, और उसके बाद उन्होंने कोष्टक में दिया है भयन, भय की तृतीय विभक्ति होती है भयन, तो कह रहे हैं अलम भयन, डरो मत, है ना। तो क्या कर देंगे हम, अलम भयन, भयन में तृतीय, भय में तृतीय विभक्ति लगानी, इस प्रकार से कोलाहल में तृतीय विभक्ति लगानी, कोलाहलन, अलम कोलाहलन, आवाज मत करो, चिल्लाओ मत, है ना। तो अलम कोलाहल मतलब होता है आवाज, तो कह रहे हैं कोलाहलन, आवाज मत करो। ठीक है, इस तरह से उन्होंने बताया कि अलम के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति लगती है, मगर उस विभक्ति में कौन सा शब्द लिखना है ये भी उन्होंने दिया है। तो हमने कौन सा लिख दिया, भय और कोलाहल को हमने वहां पे लिख दिया और दो वाक्य बना दिए। ठीक है, फिर कह रहे हैं नीचे यथा जैसे माम अनुसा गच्छति, माम अनुसा गच्छति। अब कह रहे हैं अनु शब्द जो आया, अनु के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है, अनु हो गया, बिना हो गया, इन सब के योग में कौन सी द्वितीय विभक्ति लगती है। तो कह रहे हैं शब्द उन्होंने दे दिया है, उस शब्द में आपको द्वितीय विभक्ति को लगाते हुए वाक्य बनाना है। ठीक है, तो जैसे उन्होंने कहा पहला ऊपर दे दिया है माम अनु सा गच्छति, तो दूसरा शब्द वो क्या कह रहे हैं, गृहम अनु उद्यानम अस्ति, घर के पास, अनु का मतलब होता है पास, है ना। तो अनु और अनु के योग में द्वितीय विभक्ति का यूज करते हैं, तो उन्होंने शब्द दिया है ग्रह, ग्रह की हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे पास, सॉरी ग्रहम, ग्रह की द्वितीय विभक्ति क्या हो जाएगी, ग्रहम। ठीक है, ग्रहम ग्रहे, ग्रहाणी, ऐसे हो जाएगा, ग्रहम ग्रहे, तो द्वितीय विभक्ति क्या आ जाती है, ग्रह की ग्रहम। ठीक है, क्योंकि नपुंसकलिंग वर्ड है, नपुंसकलिंग वर्ड में उसकी जो की त्यों रहती है, द्वितीय और पहला, प्रथम और द्वितीय। ठीक, दूसरा दिया है पर्वत, पर्वत का क्या हो जाएगा द्वितीय विभक्ति, पर्वतम, पर्वतम अनु नगर अस्ति। ठीक है,
वैसे अनु का मतलब होता है पीछे होता है, के पीछे, हाँ अनु का मतलब होता है पीछे। ठीक है, तो कह रहा है घर के पीछे उद्यान है, पर्वत के पीछे नगर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं, फिर से इन्होंने दिया कि आपको क्या करना है। यथा जैसे अक्षर ज्ञानम विनेव वैदुष्यम प्राप्तुम अभिलषसी। अब बिना के योग में भी द्वितीय विभक्ति लगती है। ठीक है, बिना मतलब बिना के बिना, है ना, तो उसमें भी कौन सी लगती है, द्वितीय विभक्ति लगाती है। तो इन्होंने शब्द दिया है परिश्रम और अभ्यासम। ठीक है, तो हमने मान लो क्वेश्चन बना दिया, एक वर्ड एक सेंटेंस बना दिया जिसमें बिना का परिश्रम का प्रयोग होना चाहिए, मगर जो परिश्रम शब्द आया वो द्वितीय विभक्ति में भी आना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं परिश्रमम बिना लक्ष्यम प्राप्तिम ना भविष्यति। परिश्रमम, हम इसमें द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, तुम या तो माँ लगा दो या फिर ऐसे हरंत लगा दो। ठीक है, तो परिश्रम के बिना लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की सकती, नहीं कर सकते, है ना, ये सेंटेंस बना दिया। फिर दिया है अभ्यासम, अभ्यास बिना सफलता ना प्राप्यते। अभ्यास के बिना सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें समझ रहे हैं करना क्या है, इसमें करना ये है कि जो शब्द आया है उसके अनुसार आपको उन शब्दों का यूज करके वाक्य बनाना है, मगर विभक्ति वो लगेगी जो यहाँ पर आई है। उसमें आपको क्वेश्चन आएगा कि अनु विभक्ति मतलब अनु शब्द का यूज करते हुए आपको ये बताना पहले कि कौन सी विभक्ति लगेगी, और जो आपको वर्ड दिए गए उनको वर्डों को आपको देख के सेंटेंस बनाना है। तो हमने बिना के योग में बना दिए। बिना में हम ये याद रखना है आपको कि अलम के योग में द्वितीय लगती है, बिना और अनु के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है, जैसे कि यावत के योग में भी द्वितीय विभक्ति लगती है, जब तक, यावत मतलब जब तक। तो क्या जैसे कह रहे हैं संध्याम यावत गृहम उपैति, मतलब संध्या के आते आते क्या हो गया, घर को आ जाना। तो इसके योग में भी द्वितीय विभक्ति लगाती है। तो इसमें हम सब कुछ शब्द आप ये जो शब्द दिए इनमें द्वितीय विभक्ति लगानी, सीधे बात। तो कह रहे हैं मासम यावत गृहम उपैति। ठीक है, तो मास शब्द जो दिया इसकी हमने क्या कर दी, द्वितीय विभक्ति बना दी। तो मासम यावत शब्द लगाना ही है, गृहम उपैति। ठीक है, जैसे वर्षम यावत विद्यालयम कुरु, वर्ष वर्ष में जो दिया उसमें हमने लगा दिया वर्षम यावत। ठीक है ना, तो शब्द यहाँ पे दिए रहेंगे, आपको ये बस देखना है कि कौन सी विभक्ति आएगी। शब्द दिया रहेगा यावत लगाओ या बिना लगाओ, तो उसके योग में जो भी विभक्ति आएगी उस आपको शब्द में विभक्ति करना है। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आता है, जहाँ पर भी आपको लगता है, उसमें आपको क्या करना है, एक कमेंट करके पूछ लेना है। ठीक है, आप इसके साथ यूट्यूब के साथ हमको फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी, ठीक है, और टेलीग्राम पर भी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।